किसान भाइयों नमस्कार, आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मटर की खेती पे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, मटर दो प्रकार की होती है, एक दाल वाली मटर और एक सब्जी वाली मटर। आज इस वीडियो में हम लोग सब्जी मटर पे बात करने वाले हैं, जिनमें कुछ ऐसे बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देंगे जिससे कि हम अपनी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मटर की खेती के लिए सबसे पहले बात आती है कि भूमि का चयन। मटर की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इस मिट्टी में मटर अच्छी खेती हो पाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि खेत की तैयारी। मटर की बुआई के लिए अच्छे प्रकार से खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। मिट्टी बढ़िया से भुरभुरी होनी चाहिए, ढेलेदार मिट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर जुताई गुड़ाई करने के बाद जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तभी इसकी बुआई करना चाहिए। तीसरी बात आती है कि खाद। मटर के लिए 20 टन FIM प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही रासायनिक खाद में 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस 10 किलो रूटिंग स्टिमुलेंट को प्रयोग करना चाहिए। ये सारी खाद जो है हम बीज बोने से पहले आखिरी जुताई में खेत में मिला देना चाहिए। एक बात किसान भाइयों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको आप विशेष ध्यान दें कि जब हम FIM जो गोबर की खाद होती है इसका उपयोग कर रहे हों तो उसी खाद में हमको क्या करना है, एक जैविक जो इसमें फंगस आती है जिसको बोलते हैं जैविक फफूंदी, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और बिवेरिया बेसियाना, इन तीनों को 1-1 लीटर या अगर पाउडर फॉर्म में होगी तो 1-1 किलो ले करके हमको, अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसको पहले लिक्विड करेंगे, घोल बनाएंगे और उसको जो है गोबर की खाद में प्रॉपर मिला करके 10 से 15 दिन पहले रख देना चाहिए। और इसको बाद में जब हम अपना खेत में गोबर की खाद डाल रहे हों उसमें मिला देने से आप देखेंगे मटर के खेत में बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट आता है। इसमें होता क्या है कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, ये दो ऐसे फफूंदी नाशक वो हैं, मतलब ये फफूंदी नाशक कह सकते हैं आप, कि उसमें ये ट्राइकोडर्मा से उठा बीमारी नहीं लगने पाती है, स्यूडोमोनास से उसमें आगे कोई फंगस ग्रो नहीं होने पाती है, और बिवेरिया बेसियाना जो एक ऐसी चीज़ है उससे क्या होता है कि हमारे मटर के खेत में जो गर्भ्स होते हैं या कोई किसी प्रकार का इंसेक्ट होता है ज़मीन में, वो पूरी तरह से ज़मीन उन कीड़ों से मुक्त हो जाती है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि जब खाद का हो गया, अब खाद के बाद आती है बीज। मटर के लिए कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए? मटर के लिए मुख्यतः अर्किल, आज़ाद, और आज़ाद को AP1 भी बोलते हैं, AP1, AP3 और GS10 एक जो मटर आती है उसकी काफ़ी अच्छी लंबी फली चलती है, इसका उपयोग करना चाहिए। मटर की खेत के लिए 1 एकड़ में कम से कम 32 से 35 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मटर का बीज कुछ किसान भाई अपना लेते हैं तो वो ज़्यादा बीज भी होने से मटर की खेती अच्छी नहीं हो पाती। एक प्रॉपर दूरी जब मेंटेन होती है तब पौधा बढ़िया से ग्रो करता है। तो किसान भाइयों, इस पर विशेष ध्यान दें कि बीज की मात्रा सही होनी चाहिए। बीज की बुवाई मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कुछ किसान भाई छिटकवा बीज से बोते हैं और कुछ किसान भाई खुरपी से बोते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि मटर की खेती अब लाइन से भी की जाती है, जैसे सीड ड्रिल से जो किसान भाई मटर की खेती करेंगे उनको एक अच्छा उत्पादन मिलने का अवसर होता है, क्योंकि जब लाइन से मटर होती है तो उसमें हवा का संचार और अच्छी देखरेख हो पाती है। कुछ एरियो में
ये देखा गया है कि मटर को रिज पे भी बोया जाता है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये बात जो हम बता रहे हैं ये किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार इसको कर लेंगे। अब बात आती है कि मटर में सिंचाई और जल निकास। तो किसान भाइयों, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मटर की खेती के लिए सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव फसल है। जैसे ही अगर इसमें ज़्यादा पानी होता है तो मटर की फसल खराब हो जाती है। और यदि कभी जाड़े के समय में जो मौसमी बरसात हो जाती है, उससे जल निकास की व्यवस्था यदि नहीं हुई तो भी हमारी फसल खराब होने के चांस होते हैं। इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मटर की खेत का जो तैयारी आप करें, उसमें जो बेड बनाते हैं, जो सिंचाई के लिए सेल बराहा बनाए जाते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सीमित रखें। बहुत ही सकरी बेड़ें होनी चाहिए, जिसकी वजह से जब सिंचाई हम करेंगे तो प्रॉपर सिंचाई बहुत तेज़ी से हो। सिंचाई जैसे ही मतलब हम करें उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जब वो क्यारियाँ छोटी होंगी तो उसमें पानी का प्रवाह बहुत तेज़ होगा। और निकासी की भी व्यवस्था इसीलिए है कि जब छोटी छोटी क्यारी होंगी तो उनको एक उसमें बेड से एक सिंचाई वाली जो सब नाली बनाते हैं उसमें उसका सब निकास होगा, तो उसको एक मेन नाली से जोड़ देते हैं, जिससे सिंचाई की व्यवस्था भी फिट हो जाए। तो सिंचाई और जल निकास पे विशेष ध्यान देंगे। कभी कभी किसान भाई बहुत बढ़िया सब्जी खेती करते हैं, लेकिन अंत में पानी की वजह से मटर की खेती खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब सबसे मुख्य बात आती है कि मटर की बुवाई का सही समय। कुछ किसान भाई मटर को सबसे पहले बोने के चक्कर में कि हमारी फली सबसे पहले आए, तो वो क्या करते हैं, सितंबर के महीने में ही बुवाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो तभी मटर की बुवाई का सही समय आता है। वैसे तो देखा गया है कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक से लेकर 15 दिसंबर तक मटर की बुवाई की जा सकती है। किसान भाइयों, अब ये आपको समझना है कि हम मटर की खेती किस समय करें। भाइयों, जो मटर की खेती हम पहले करते हैं उसमें हम देखेंगे कि पौधे का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पौधे का विकास पूरी तरीके से हम व्यवस्था करते हैं, फिर भी उतना विकास अच्छा डेवलपमेंट पौधे का नहीं हो पाएगा। इसलिए सही समय का हमें इंतज़ार करना होगा। जिस समय मटर का बुवाई का टेम्परेचर सही हो और समय हो, उस समय हमें इसकी बुवाई जब करेंगे तो मटर के पौधे का विकास अच्छा होगा। और जब विकास अच्छा होगा उसका, तो उसमें फली अच्छी आएंगी, फली का साइज़ अच्छा होगा। तो इस पर विशेष ध्यान दें कि हमें मटर को जो बोना है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू करना है, सितंबर में नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि समय समय पे इसका जब हम अगर खेती कई एकड़ में कर रहे हों तो मटर की बुवाई कई स्टेप में भी करना है। ये भी बात ध्यान रखना है, क्योंकि हमको आगे इसकी मार्केटिंग करना है। जितनी अच्छी मार्केटिंग हम करेंगे उतना अच्छा हम अपने पैदावार प्राप्त करेंगे। पैदावार सेंस आमदनी से है कि मटर तो बहुत पैदावार हो गई, लेकिन अगर उसकी सही अर्न नहीं मिलता, सही आमदनी नहीं मिल पाती, तो हम उसको यही कहेंगे अंत में कि पैदावार अच्छी नहीं है। प्रॉफिट से मतलब है कि जितना अधिक प्रॉफिट होगा किसान को, उतना ही किसान खुशहाल होगा। तो इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। अब सबसे लास्ट में जो बात आती है वो मटर में इंसेक्ट। मटर में मुख्यतः 2 कीट देखे गए हैं, एक एफिड और पॉड बोरर। एफिड के लिए क्या करना है, आपको 1 ml 1 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है।
और जब पार्ट बोरर लगता है, मटर की फली में जो छेद करने वाला कीट लगता है, उसके लिए क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट जैसा कि आपको बताया 1 ml, उसमें क्या करना है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के इसको स्प्रे करना है, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से जो किसान भाई अपनी मटर की खेती का देख रेख अच्छे से करते हैं, उनको हम पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि 1 एकड़ में कम से कम 70 से 75 कुंटल की हरी मटर की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये पैदावार जब हम प्राप्त करेंगे तो हमें कह सकते हैं कि 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट हमको मिलने वाला है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।